हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स के साथ में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लखनऊ डिवीजन में जो आपका जूनियर इंजीनियर का एलडीसी का क्वेश्चन पेपर हुआ था। तो इसका पेपर जो कि कल ही के दिन 29 जुलाई को है, जो है 29 जुलाई का इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो क्वेश्चन का लेवल ईजी था काफ़ी, आप देख सकते। तो ये क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर के आए जो कि हम देखने वाले। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड, जीडीसी और एलडीसी की पल की अपडेट्स के लिए और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर्स पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूर्व उत्तर रेलवे मतलब कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न का जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर इंजीनियर का CNW डिपार्टमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है सवारी तथा माल डिब्बा, तो इसका 50% LDC का जो है क्वेश्चन पेपर हुआ था जो कि 29/7/2024 मतलब कि कल के दिन जो है CBT के माध्यम से हुआ था। CBT के माध्यम से हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्रोविजनली आंसर की जो है इन्होंने नोटिस के रूप में निकाला है और बोला गया है कि यहाँ पर यदि किसी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति हो तो इस जो है इस लिंक के थ्रू आप जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि देखिए, परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तर कुंजी में आपत्ति मतलब कि दर्ज करने के संबंध में दिया गया है और इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना देखिए 8 और 10 तारीख को मतलब कि 10 अगस्त 2023 को और 14 अगस्त 2023 और 17/11/2023 और 24/1/2024 के सभी जो है नोटिस को रेफरेंस माना गया है। अब देखिए, यहाँ पर हमको इन चीज़ों से अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन पेपर देखना है। तो जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर जीके जीएस में। तो अब नीचे देखेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो इस तरह से जो है पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आंसर भी दे रखे हैं, तो जो भी करेक्ट आंसर है वो जो रेलवे के द्वारा दे दिया गया है इसका आंसर की में, और इसके द्वारा अगर कैंडिडेट को आपत्ति लेना है तो ले सकता है, जिन्होंने भी ये जेईई का एग्ज़ाम दिया है लखनऊ डिवीज़न में। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये भी जो है जीके जीएस का आपका क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी? तो आप सभी को पता है कि गंगा सबसे लंबी नदी है। उसके बाद ही किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। मैं साथ में थोड़ा बहुत आपको जो है आंसर यहाँ पर बताते चलता हूँ। और आगे दे रखा है कि भारत की सबसे लंबी नील नदी किस जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस द्वीप पर जो है महाद्वीप पर स्थित है? तो इस तरह आप देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टैटिक जीके से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर आगे और क्वेश्चन दे रखा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो यहाँ पर जो है भारत है। उसके बाद ही पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि डायमंड इसका जो है सही आंसर होगा सी। इसके बाद कौन सा तत्व O चिन्ह से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन, ओ से डिनोट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और छोड़ते कौन सी है? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसमें जो है जल भी जो है साथ में पार्टिसिपेट करता है इसकी प्रोसेस में। आगे कनाडा की राजधानी क्या है? तो आप सभी को पता है कि इसका है ओटावा, इसकी राजधानी है कनाडा की। फिर हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह का तो बुध ग्रह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा इसका जो है मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तो आप सभी को पता है प्रशांत महासागर है। आगे दे रखा है देखिए, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर हाइड्रोजन है। आगे दे रखा है, गिरते हुए सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है कि आइजैक न्यूटन ने की थी इसकी खोज। उगते सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि का देश कहा जाता है। आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किस कोशिका को पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही कंप्यूटर के जनक, तो आप सभी को पता है ये कि चार्ल्स बेबेज द्वारा इस कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो नीला व्हेल, ब्लू व्हेल जो है इसका सही आंसर है। आगे दे रखा है देखिए, उन जानवरों के लिए क्या शब्द है जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं? तो इसको आप बोलोगे सर्वाहारी, सी इसका सही आंसर होगा। आगे दे रखा है कि बैक्टीरिया के आमतौर पर किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो लिथियम इसका सही आंसर होगा। सूर्य का प्राथमिक घटक क्या है? तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही दोस्तों क्वेश्चन आगे दे रखा है, देखिए परमाणु ऊर्जा एवं हथियारों के उत्पादन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो यूरेनियम। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, विश्व में कितने महाद्वीप है? तो टोटल 7 है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद ये निम्न में कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है? ये इसको आपको देखना था कि पूर्ण संख्या कौन सी है। तो नहीं है, तो -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही मैथ्स के यहाँ पर जो है अलजेब्रा से क्वेश्चन दिए गए थे। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 18 और 24 दोनों के विभाज्य से
सबसे छोटी संख्या अंकों का वर्ग योग का वर्ग कितना होगा, तो इसका जो है आंसर आप देखोगे तो सॉल्व करके तो 81 सही आंसर हो जाएगा। एक पूर्णांक हो सकता है तो इसका जो है सकारात्मक नकारात्मक दोनों इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। और एक परिमेय संख्या को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, इस तरह से आप देख सकते हैं 2/3 और 4/9 का योग पूछ लिया गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 3/7 प्राप्त करने के लिए -7/3 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया गया था। यदि आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, इसका जो है आप आंसर इसका निकालिएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर दिया गया था, दोनों संख्याओं का अनुपात भी दिया गया था और दोनों संख्याएं फिर पूछ ली गई थी। निम्नलिखित से कौन सा लगातार 3 सकारात्मक पूर्णांकों का योग नहीं हो सकता, तो आपको जो है इसका आंसर लिखना होगा। तो देखिए इसका 55 सी इसका सही आंसर, क्योंकि 55 3 से डिवाइड भी नहीं है। उसके बाद 53 के घन का अंतिम अंक इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो 3 3 9 9 27, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 7। उसके बाद निम्नलिखित से कौन सा पूर्ण घन नहीं है, तो इसमें आप देखोगे तो आपको सी 243 इसका सही आंसर मिलेगा, क्योंकि 243 नहीं वो 343 होता है, जो कि 7 का क्यूब होता है। दोस्तों आगे दे रखा है, देखिए पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए हमें 135 को किन संख्या से विभाजित करना होगा, तो आपको पूर्ण घन प्राप्त होगा। इसके बाद वह सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसमें गुणनफल एक पूर्ण घन बनाने के लिए 243 को गुणा करना होगा, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला एक क्वेश्चन दिया गया था कि शंकु में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो ये इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि शंकु में एक ही शीर्ष होता है। उसके बाद घनाभ का शीर्ष पूछ लिया गया था, का दृश्य किस प्रकार दिखता है, तो इसका आंसर आयत की तरह दिखाई देगा। इसके बाद ये दोस्तों दे रखा है कि एक घनाभ की ऊंचाई पूछ ली गई थी, जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब और आधार क्षेत्रफल भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया था। इसके बाद एक गोदाम में 6 × 40 × 30 मीटर वाले माप वाले घनाभ का आकार दिया गया था, जिसका जो है एक डब्बे का आयतन 0.8 मीटर क्यूब दिया गया था। तो इसमें जो है कितने घनाभ का डब्बे रखे जा सकते हैं, इसको सॉल्व करना था। इसके बाद ही देखिए दोस्तों एक और जो है आपका आयत वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जिसमें जो है लंबाई गुणी चौड़ाई वगैरह दी गई थी इस तरह से आपको। इसके बाद ही एक और जो है आपके ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और इसके बाद ही देखिए दोस्तों कि 14 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया 10 मीटर बनती है, तो समान परिस्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई इसको ज्ञात करना था जिसकी छाया जो है 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते थे आमने सामने रख करके, और ऊंचाई और छाया को आमने सामने, जैसे 5 दूनी 10 5 3 15 हो जाएगा, तो ये 2 7 14 हो जाएगा, तो 3 7 21 इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद ही देखिए आगे दे रखा है कि यदि मोटे कागज़ की 12 शीटों का वजन 40 ग्राम है, तो उसी कागज़ की कितनी शीटों का वजन 2.5 किलोग्राम हो जाएगा। इस तरह से तो आपका ये आंसर इसका 750 हो जाएगा। इसके बाद आगे दे रखा है कि 25 छात्र में 72% छात्र गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत जो है छात्र गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो इसका जो है आपको 25 का आपको जो है 28% निकाल लेना था। तो इस तरह 25 चौक हो जाएगा, तो 4 7 तो 7 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद ही दे रखा है, देखिए यदि चमेली के पास 75% पैसा खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने थे, तो देखिए 100 रुपये थे, तो इसका 75% बराबर 600 रुपये बच रहे हैं। मतलब कि इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि जो बच रहे हैं वो आप लिख लेना है, उसके बाद 600 रुपये मतलब कि जो बच रहे हैं, तो ये 25% है, तो 25 चौक से हो जाएगा, तो 4 6 24, तो 24 तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद ही दोस्तों दे रखा है कि आपका समलंब आकार का मतलब कि यहाँ पर क्षेत्रमिति से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उसके बाद ही आगे एक और क्षेत्रमिति से आपका जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर ये आपके टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके थे। देखिए टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, जैसे LHB ब्रेक डिस्क ये दिया गया था, इसके घर्षण रिंग का जो है व्यास कितना होता है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अब देखिए यहाँ पर जो है CNW का डिपार्टमेंट का जो है JEE का पेपर था, मतलब कि आपका कैरेज मतलब कि कोच, और वैगन मतलब कि आपकी मालगाड़ी। तो यहाँ पर सवारी गाड़ी और मालगाड़ी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है JEE का पेपर है, तो इसको जो है इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके थे। उसके बाद नए LHB ब्रेक पैड की जो है मोटाई कितनी होती है, तो इस तरह से इसका C 35 mm इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ही देखिए डंप वाल्व का उद्देश्य क्या है, तो इसका भी C A और B दोनों हो जाएगा, मतलब कि सभी धुरी की लगभग समान गति बनाए रखना और पहिए को फिसलने से बचाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही ब्रेक एक्सीलेटर एक क्या है, तो इसके बारे में पूछ लिया गया था। उसके बाद ही ब्रेक एक्सीलेटर का सिद्धांत अनुप्रयोग किसका है, तो ये इस तरह से पूछ लिया गया था। उसके बाद PEASD का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। फिर उसी के बाद अगर देखा जाए तो LHB कोच में अग्निशमन प्रणाली मतलब कि जो आपकी फायर
सप्रेशन सिस्टम होता है उसमें नाइट्रोजन सिलेंडर की कार्यशाला का दबाव रेंज पूछ लिया गया था, मतलब कि उसकी जो है रेंज पूछ करके दिया गया था। एलएचबी में ब्रेक एक्सीलरेटर किससे जुड़ा होता था, ये पूछ लिया गया था। इसके बाद ही अगर बात करेंगे तो एयर स्प्रिंग वाले एलएचबी कोच में प्रति कोच कितने फीबा डिवाइस होते हैं, तो ये इसका बी 2 इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति कोच में, क्योंकि एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड में। उसके बाद ही दोस्तों दे रखा है एयर स्प्रिंग वाले एलएचबी कोच में प्रति कोच कितने डुप्लेक्स चेक वाल्व होते हैं, तो इसमें भी जो 2 वाल्व होते हैं। इसके बाद एयर स्प्रिंग से ही क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कि एलएचबी कोच में प्रति कोच कितने लेवलिंग वाल्व होते हैं, तो डी इसका 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद वैगनों के लिए रखरखाव मैनुअल दिसंबर 2002 के संशोधन के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें इलास्टोमेरिक पेड का कंडम आकार मिनिमम एमएम में कितना होना चाहिए, मतलब कि कितना हो करके मतलब उसको कंडम घोषित किया जाता है, मतलब कि जो काम का नहीं हो। उसके बाद निम्न में से किस बॉक्सन वैगन के उपयोग में सबसे भारी मरम्मत करनी पड़ती है, तो यहाँ पर जो है श्रेणी सी में जो है सबसे भारी मरम्मत करनी पड़ती है। उसके बाद एक एलएचबी व्हील पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, तो 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया था, तो इसमें 2 होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया था, देखिए वर्तमान में स्मार्ट तेजस कोच में मौजूद OBCMS फीचर का पूर्ण रूप क्या है, तो उसका OBCMS का जो है फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। दोस्तों LDC में ये जेई पेपर में तो यहाँ पर एलएचबी कोच में जो SS3 का मतलब कि कितने वर्ष के बाद मतलब कि होता है, तो इस तरह से यहाँ दिया गया था। उसके बाद CBC के ऊपर एलएचबी कोच की लंबाई पूछ ली गई थी। फिर इसी के बाद बात करें तो एलएचबी कोच में यदि ब्रेक सिलेंडर ब्रेक इंडिकेटर लाल होता है तो इसका मतलब क्या होगा, तो ब्रेक लगे हुए हैं, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि यात्री BG कोचिंग स्टॉक का मानक व्हील गेज कितना है, तो इस तरह से दिया गया है। उसके बाद ICF BG कोच की बॉडी के ऊपर की लंबाई पूछ ली गई थी। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो ICF रेक के लिए कितने किलोमीटर के राउंड ट्रिप के बाद दोनों एंड्स पर पिट लाइन का परीक्षण अनिवार्य होता है, तो ये पूछ लिया गया था। इसके बाद ही ICF बोगी के व्हील बेस कितना होता है, ये पूछा गया था। और यहाँ पर जो है मेज़रमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ICF कोच में पूरे कोच के भार का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो ये भी एक पूछ लिया गया था। इसके बाद ये ICF के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि अभी जो है ICF अब लगभग जो है ख़त्म धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी जो है अब एलएचबी कोच बनने लगे, तो ICF से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, देखिए ICF कोच में साइड बियरर के नए वेयरिंग प्लेट की मोटाई कितनी होती है, ये भी पूछ लिया गया था। इसके बाद अगर बात करेंगे तो ICF कोच के साइड बियरर के नए वेयरिंग पीस का जो है साइज़ पूछ लिया गया था। ICF कोच का आयोज की आवधिक जो है अधिकतम क्या है, तो इस तरह से पूछ लिया गया था, तो इसका जो है 9 माह रखा गया है। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया था कि एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन सी 8 जो है एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या होती है। इसके बाद ही जो है क्वेश्चन पूछा गया था ICF पहियों का फ्लैट फेम की अनुमति पूछ ली गई थी, तो 50 mm होना चाहिए। इसके बाद किसी भी कोच की सघन सफाई कितने अंतराल की जाती है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर आगे और क्वेश्चन इस तरह से दिया गया था, व्हाट इज़ POH पीरियडिकली ऑफ ART ARME ARMV कोचेस एस पर 2021 इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर जो है 48 महीने इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे अक्सर एयर ब्रेक सिस्टम का हृदय कहा जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव वाल्व जो DB होता है उसी को जो है कहा जाता है एयर ब्रेक सिस्टम का हृदय या हार्ट बोल सकते हैं। व्हील टेपिंग का उद्देश्य पूछ लिया गया था, और उसके बाद WSP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था। फिर इसके बाद ही अगर नीचे आएंगे तो एलएचबी कोच में D3 मेंटेनेंस शेड्यूल के अंतराल पूछ लिया गया था। उसके बाद ये SS1 रखरखाव एलएचबी कोच में कितने दिनों के बाद किया जाता पूछ लिया गया था। फिर इसके बाद ही रेल स्तर पर बफर के केंद्र अधिकतम मानक बफर कितनी ऊंचाई होती है, तो ये पूछा गया था। उसके बाद ICF कोच का वजन ट्रॉली किससे स्थानांतरित होता है, ये पूछ लिया गया था। और उसके बाद ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था दोस्तों, टर्निंग के समय BG कोच के मतलब ब्रॉड गेज वगैरह की कोच के एक एक्सेल व्हील पर ट्रेड व्यास में स्वीकार कितना होता है, कितना अंतर होता है। यह एलएचबी कोच को कभी भी एक छोर से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यह यदि एक छोर से उठाया जाता है तो उसके बारे में पूछा गया था कि क्यों नहीं उठाया जा सकता है। फिर इसके बाद ही कौन सी रंग कोडिंग योजना एलएचबी एयर स्प्रिंग के लिए गलत है, तो इस तरह से दिया गया था, तो 180 KN पीला रंग। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था दोस्तों कि और 2019 में जारी RDSO निर्देश अनुसार डंप वाल्व का आकार पूछ लिया गया था। और फिर उसके बाद ही एलएचबी कोच की CBC कपलर के बारे में जो है कौन सा कथन सही है पूछा गया था। फिर उसके बाद ही ICF कोच में छत की शीट की मोटाई कितनी होती है पूछा गया था। तो देखिए मेजरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 1.6 mm होता है। उसके बाद OMRS का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। NER में OMRS स्थापित करने वाला पहला मंडल कौन सा है पूछ लिया गया था, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा लखनऊ डिवीज़न का है। लखनऊ डिवीज़न का ही जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उसके बाद SAB के बारे में पूछ लिया गया था कि क्लियर को ठीक करता है। उसके बाद ही जो नीचे दिया गया था तो
स्क्रीन पाइप वैगन में फीड पाइप का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। स्क्रीन पाइप ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। उसके बाद IRCA का फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया। फुल फॉर्म से भी 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए थे। उसके बाद तरलीकृत पेट्रोलियम गैस टैंक में वैगन में लगे सुरक्षा वाल्वों का स्थान क्या होता है? तो इसका गुंबद के अंदर होता है। इस तरह से दिया गया है। और वहीं पर भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो 22 भाषा है। उसके बाद हिंदी दिवस का मनाया था, तो ये देखिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद भारतीय संविधान की हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 343 खंड 1 में दिया गया। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए ये राजभाषा में ये 2-3 क्वेश्चन आपके जो है रिपीट होते ही हमेशा। उसके बाद ये अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं। कल भी जो है आपको मैंने जब बिलासपुर डिवीज़न का क्वेश्चन पेपर बताया था, तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी दिवस कब मनाया था, ये भी पूछा गया था। उसके बाद राजभाषा नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में आता है? तो जैसे आप सभी को पता है कि पहला का, खा और गा 3 जो है इसमें क्षेत्र चलते राजभाषा में, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही दोस्तों दे रखा है अगला, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट है आपका। तो अरुणाचल प्रदेश का जो है अंग्रेजी ये जो है राजभाषा है। उसके बाद निम्नलिखित से कौन क्षेत्र का में नहीं आता है? तो उत्तर प्रदेश नहीं आता है। देखिए वहीं क्यों है, आपको अगर पता होगा तो आप इसका आंसर लगा सकते थे। संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में किया गया था। तो ये दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र ख में नहीं आता है? तो इसका छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल मैंने कल भी आपको जो है बताया था 30 सदस्य होते हैं, जिसमें आपके जो है लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये लखनऊ डिवीज़न का जो है JEE का पेपर था, जो कि LDC का था और CNW डिपार्टमेंट का था, जिसमें आपका जो है मैथ्स भी पूछा गया है, GK GS स्टैटिक भी पूछा गया है और आपका टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है और जो है राजभाषा से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो दोस्तों इसका जो है आप टेस्ट ये जो PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपना जो है पेपर सेट लगा सकते हैं। और CNW वाले अपना जो है इस तरह से क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, डिपार्टमेंटली क्वेश्चन किस तरह से आते हैं टेक्निकल के। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन पेपर आप लगाने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा, या हम बोल सकते हैं कि ऑफिशियली पेपर था तो इसका लेवल कैसा था आपके हिसाब से। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम इतना रहेंगे। फिलहाल वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।